अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने CVS फार्माकोलॉजी ऑफ CVS हमने स्टार्ट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। जैसे कि हमने एंटी अरिथमिक ड्रग्स कर ली थी, उसमें हमने पहले किया था अरिथमियास क्या है। सेम ऐसे ही इसमें हम करेंगे कि अंजाइना क्या है, उसके वेरियस टाइप्स है वो कौन सी हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, फिर हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स पे आएंगे। वैसे अंजाइना है क्या, कॉमन ज़बान में हम कहते हैं कि कार्डियक मसल पेन, ये भी सही है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे देखें कि कार्डियक इस्कीमिया, जब कार्डियक मसल की इस्कीमिया हो जाती है तो जिसकी वजह से पेन होता है, पेन हो भी सकता है विथ पेन या विदाउट पेन भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं अंजाइना। या तो हम अगर कहेंगे कि सेंट्रल चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ऐसा लगता है कि कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है हमें, हेवी वेट पड़ा होता है, जैसे हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं अंजाइना। अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, किसी किसी को पेन भी हो रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेन नहीं हो, किसी किसी में नहीं भी होता पेन। हाँ, और ये बात है कि ये रेडिएट करता है। आप आम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने कहते हैं कि लेफ़्ट आर्म में पेन होता है तो वो हार्ट की तरफ इशारा करता है, मे रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, राइट नेक में भी हो सकता है और जॉ में भी हो सकता है। इन चीज़ों में ये रेडिएट कर सकता है अंजाइना का पेन, या मे नॉट रेडिएट, किसी को पेन भी हो लेकिन वो रेडिएट ना करे, तो ये डिपेंड कर रहा है होता क्यों है। क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट की आर्टरीज है, जो ब्रांचेस हैं हमारी असेंडिंग एरोटा की जो ब्रांचेस हैं, उनमें क्या होता है, या तो कोई प्लेक हो जाए, या उसकी इस्कीमिया हो जाए, या तो एथरोस्क्लेरोसिस हो जाए, कहीं पे मतलब कोई ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से सही ब्लड ना आ पाए और जो मसल की रिक्वायरमेंट है हमारे कार्डियक मसल की, वो पूरी नहीं हो पाए इसकी वजह से। क्योंकि अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, और कोरोनरी आर्टरी पार्शली या कम्प्लीटली थ्रोम्बस की वजह से, या कोई प्लेक है या एथरोस्क्लेरोसिस हो गई है, उसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अंजाइना हो सकता है। ये थी हमारे पास। उसकी फिर नाइट्रेट्स देते हैं, ये कुछ हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, अंजाइना अगर ट्रीट नहीं हुआ, अंजाइना अगर 20 मिनट से ज़्यादा है तो ये लीड कर सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आपको पता है कि अंजाइना रिवर्सिबल कंडीशन है। अंजाइना किसी बंदे में हुआ है तो हम उसे टेबलेट्स दे के ट्रीटमेंट करके रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ एन इरिवर्सिबल कंडीशन, दिस विल लीड टू डेथ। रिकवर नहीं कर पाता बंदा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अब हम देखते हैं टाइप्स कौन कौन सी हैं अंजाइना की। वैसे 3 टाइप्स है मेनली। अनस्टेबल, जिसको हम क्लासिकल कहेंगे, टिपिकल कह सकते हैं। दूसरी है स्टेबल। फिर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये स्टेबल है। अनस्टेबल दूसरी है, फिर हम दूसरी वेरिएंट टाइप है हम बाद में करेंगे। स्टेबल, क्लासिकल और टिपिकल क्या है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप है अंजाइना की। ये क्यों होती है, या तो कोई ब्लॉकेज हो गई है, या कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, या आर्थ्रोस्क्लेरोटिक हो गई है हमारी कोरोनरी आर्टरी, इनकी वजह से हो सकती है। ये क्यों होती है, या तो बंदे को पेन क्यों फील होगा, ये तो है पार्शली ब्लॉक होती है। आपने देखा होगा पेशेंट्स आते हैं जिनकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनमें अंजाइना हो। कोई भी बंदे को स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस से ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहता है, या उसका फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, या उसे ऑलमोस्ट ट्रैकीकार्डिया होता ही होता है। ये हमारे पास हैं अनस्टेबल अंजाइना की करेक्टरिस्टिक्स के ये क्यों होता है। अब हम ये क्यों करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है तो ये इजीली रिमूव हो जाती है, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा ना हो क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। ये सिंपली हम नाइट्रेट्स दे के
ट्रीट कर सकते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रेट देखते हैं, आपने देखा होगा कि हार्ट वाले पेशेंट जिसको थोड़ा पेन फील होता है वो टंग के नीचे नाइट्रेट जो टेबलेट होती है वो रख देते हैं, या उसे नाइट्रेट्स देंगे या उसे कहेंगे कि रेस्ट करो, कोई इमोशनल स्ट्रेस ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, हार्ट रेट भी उसका जिससे सही हो जाए, रेस्ट करने को कहेंगे, या हम नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे, ग्लाइसरीन। ये हमारे पास वेज़ोडाइलेटर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वेज़ोडाइलेटर है, ये उसका ट्रीटमेंट है, इससे ये बंदा रिवर्स हो जाएगा, इसकी कंडीशन सही हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी टाइप जो कि हमारे पास अनस्टेबल है, अनस्टेबल अंजाइना। अब मैं इनको फ़र्क बताती हूँ आपको, इसमें फ़र्क क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल में फ़र्क क्या है। अनस्टेबल क्या होती है कि एक बंदे को पेन हुआ, ठीक है, पेन है, उसे ना वो फ्रीक्वेंसी ना वो इंटेंसिटी ना वो ड्यूरेशन से ज़्यादा होगा, मतलब उसे पेन है, जितनी भी इंटेंसिटी का पेन है वो वही रहेगा जितनी देर भी होगा। अगर फॉर सपोज किसी बंदे में 10 मिनट्स पेन है और उस पेन की थ्रेशोल्ड कितनी भी हो वो ऑल द टाइम कांस्टेंट रहेगी। किसी भी फैक्टर की वजह से, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी या ट्रैकीकार्डिया की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उसे कहते हैं स्टेबल अंजाइना। अब हम देखते हैं, अब तो आप समझ गए अनस्टेबल अंजाइना क्या है। ये भी चेस्ट पेन ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन इसका वेरी करता है, इंटेंसिटी सेम नहीं रहती। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर 20 मिनट से ज़्यादा है या तो न्यू अंजाइना हो, बार बार उसे पेन फील हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे, बंदे को रख रख के दर्द हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उसे मतलब ड्यूरेशन में इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी उसे फ्रीक्वेंटली उसे दर्द हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, या तो न्यू अंजाइना पेन डेवलप हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। ये अनस्टेबल अंजाइना के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ना रेस्ट से ठीक होता है ना नाइट्रोग्लाइसरीन से ये ठीक होता है, इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है हॉस्पिटल में, इसे हम प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल में, इसके लिए कोई भी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिशन करवानी पड़ती है इस पेशेंट की। अब हम लास्ट टाइप देखते हैं, इसकी कौन सी टाइप है, वेरिएंट टाइप, जिसको हम रेस्ट अंजाइना भी कहते हैं, अंजाइना, या प्रिंस मेटल टाइप। ये तीनों नाम याद कर लें, एमसीक्यूज़ में कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए तीनों नाम याद कर लें। वेरिएंट रेस्ट अंजाइना या प्रिंस मेटल। वेरिएंट से, रेस्ट अंजाइना से आप देखें कि ये रेस्ट में भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हार्ट वाले पेशेंट, क्योंकि उनको ब्लॉकेज होती है लेकिन हर वक्त पेन नहीं होता, तो वो उनकी जो लाइफ टाइम के लिए टेबलेट्स होती हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे रेस्ट में भी इसको हो रहा है, कोई ये काम नहीं कर रहा, ना कोई इसे स्ट्रेस है, तब भी इसे पेन हो रहा है, ये अनकॉमन टाइप है हमारे पास, अनकॉमन है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो जो हमारे पास मसल है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ब्लड फ्लो सही नहीं पहुँच पाता, इसी वजह से ये होता है, इसलिए रेस्ट में भी होता है। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, वेज़ोडाइलेटर्स, नाइट्रोग्लाइसरीन भी देते हैं क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। ये मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने एंटी एरिथमिक अगर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे डाई हाइड्रोपायरिडीन टाइप है, यहाँ पे हम लेकिन दोनों देंगे। अगर आपको याद हो डाई हाइड्रोपायरिडीन टाइप हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे थे, लेकिन हाइड्रोपायरिडीन टाइप हम वेज़ोडाइलेटर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें वेज़ोडाइलेटर्स की भी नीड होती है और आयोनोट्रॉपिक कोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी चाहिए होता है, इसलिए हम दोनों टाइप यूज़ करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं हम इनको, क्योंकि अगर आपको याद हो कैल्शियम चैनल्स का हार्ट पे भी इफेक्ट था और वस्क्यूलर स्मूथ मसल्स पे भी इसका इफेक्ट है, इसलिए ये इसका ट्रीटमेंट है। एक और कंडीशन होती है, इस बुक को अगर आप फॉलो करेंगे, लिपिन है ये, तो इसमें पूरी पॉइंट वाइज लिखी हुई है। अगर हम इसको देखेंगे कि एक और कंडीशन है अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अक्यूट का मतलब अभी अभी हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेक होता है कोरोनरी आर्टरी में, उसकी रप्चर हो जाए, या रप्चर ऑफ अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक, या कोई भी थ्रोम्बस हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो,
या उसकी कोई अनट्रीटेड रह गया या उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिली, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कराएगा, दैट लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसमें देखें, अगर आपको वेव याद हो, मैंने आपको बताई थी QRST कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट होता है, ये ST सेगमेंट और ये QT सेगमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और अनस्टेबल में क्या फ़र्क है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है अगर थ्रोम्बोस अनट्रीटेड रहा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बी विथ प्रोलॉन्ग ST सेगमेंट के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बी विथ ST सेगमेंट उसमें प्रोलॉन्ग हो गया है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन may not be associated with prolonged ST segment, उसमें ST segment prolong नहीं है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। ST segment बंदे का prolong है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, रप्चर है, तो acute coronary syndrome है। अब इसमें और अनस्टेबल में क्या फ़र्क है हमारे पास। अनस्टेबल जो हमारे पास थी वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं कराती, वो नेक्रोसिस नहीं करवाती। यहाँ पे देखा मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ये नेक्रोसिस हमारी नहीं करवाती, लेकिन अक्यूट अगर थ्रोम्बस ट्रीट नहीं हुआ अक्यूट में तो ये डायरेक्टली नेक्रोसिस करवा देगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करा देगा। इसमें हम सीरम लेवल्स चेक करते हैं, ट्रोपोनिन की और क्रिएटिनिन काइनेज की, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम है, इसकी हम सीरम्स लेवल चेक करते हैं, ये लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि आया इस बंदे में अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंटी एंजाइनल ड्रग से स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।